हेलो फ्रेंड्स, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, जिसमें टॉपिक आपका पहला है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं अणु। पदार्थ में वह छोटे से छोटे कण जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका है एटम। एटम्स क्या होते हैं? यानी जिसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ में छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग तो ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, यानी कि मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, आपका एक नोट है जिसे हम बोलते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्वों या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मान लीजिए कुछ छोटे छोटे कण हैं या आपके अणु हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है जिसमें दीर्घवृत्ताकार में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है प्रोटॉन। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इसमें आपका इसके जो चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यह किसी प्रकार की गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में प्रोटॉन 1845 गुना भारी होता है। आपका टॉपिक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन जो होते हैं ये विद्युत के उदासीन कण हैं। क्या है ये? विद्युत का उदासीन कण है तथा किसी प्रकार की यह गति नहीं करता है। न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। विभिन्न तत्वों से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पर चार्ज तो आप जानते हैं क्या होते हैं? 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपका टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्जेस होता है। इनमें 2 प्रकार की गति होती है, एक तो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करके जिसे हम कक्षीय गति बोलते हैं, स्पिन मोशन, और दूसरी ठीक उसी प्रकार की जिस प्रकार एक लट्टू अपनी कीली पर चक्कर काटता है, यह गति चक्रण गति कहलाती है। ठीक है, एक आपका होता है ऑर्बिटल। ठीक है, एक आपका स्पिन मोशन होता है। एक आपका कक्षीय गति हो गया और एक आपका चक्रण गति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स में 2 चार्ज हो, 2 तरह की गति होती है। ठीक है, फिर है लॉ गवर्निंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। सामान्य अवस्था में परमाणु आवेशहीन होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु का भार बोलते हैं। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² सूत्र के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n² सूत्र के अनुसार होता है। मान लीजिए कि पहली कक्षा में आपका जो संख्या है n=1 है, सूत्र जो है आपका 2n² 2। तो दूसरी कक्षा में अगर आपकी n=2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रवेश करेंगे? 2n²। तो n का मान हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 2 = 8। तीसरी कक्षा आपके n=3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? 2 और 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 9 × 2 = 18। ठीक है, और चौथी कक्षा आपकी जैसे कि 4 है तो 2n² इसमें कितने? 32 आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेंगे। तो इस तरह आपकी कक्षाएँ कैसी हो गई? n=1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसे हम किस तरह से शो करते हैं? KLMN के रूप में हम इसे शो करते हैं। ये क्या है? हमारी कक्षाओं की संख्या। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक है आयन और आयनाइजेशन। आयन क्या होते हैं? किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाने पर उदासीन नहीं रहता है। क्या होता है? वो जो परमाणु होता है वो उदासीन नहीं रहता है, अतः आवेश युक्त परमाणु जो होते हैं हमारे आयन कहलाते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है
या उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका अधिक है, तो उस पर एक ना एक चार्ज बना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं कि उसमें आवेश युक्त आयन आपका क्या कहलाता है, आवेश युक्त आयन कहलाता है। ठीक है। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसे हम कैटायन बोलते हैं, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसे हम एनायन बोलते हैं। कैसे? जैसे आपके पास कोई परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, प्लस के साइन से शो करेंगे। और जैसे आपके पास अधिकता हो गई है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, माइनस से शो करेंगे, यानी कि वो देने के लिए रेडी है। ठीक है। आपका टॉपिक है आयनाइजेशन। परमाणु का आयन में परिवर्तित हो जाना ही आयनीकरण कहलाता है, यानी कि परमाणु से किसी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। ठीक है। तो आयन में परिवर्तित हो जाना वो हमारा क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा।